वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स का एक टॉपिक है। टॉर्ट्स एक लैटिन वर्ड टॉर्टम से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है रॉन्ग या ट्विस्टेड। तो टॉर्ट्स के अंदर एक प्लेंटिफ होता है और एक डिफेंडेंट होता है। प्लेंटिफ जो केस फाइल करता है और डिफेंडेंट जो अक्यूज्ड होता है और खुद को डिफेंड करता है। तो सबसे पहले जानते हैं वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया मैक्सिम की हिस्ट्री। 1945 से पहले कोई स्पेसिफिक डिफरेंस नहीं हुआ करता था कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस और वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया के बीच में, जिसके कारण जजेस के बीच बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहा करता था। और इस कंफ्यूजन के रहते ही वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया को स्पेसिफिक कर दिया गया। तो अगर हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स का एक जनरल रूल देखें तो उसमें जो डिफेंडेंट होता है वो एक प्लेंटिफ को कोई इंजरी पहुंचाता है और उस इंजरी के लिए प्लेंटिफ सूट के थ्रू डैमेजेस क्लेम करता है। तो डिफेंडेंट के पास कुछ डिफेंसेस होते हैं जिससे वो उन डैमेजेस को देने से बच सकता है, जैसे कि उसमें से एक है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया के अंदर अगर प्लेंटिफ वॉलेंटरीली अग्री करता है कि वो ये हार्म सफर करेगा, तो इसके लिए वो कोई कंप्लेन नहीं कर सकता और उसके कंसेंट को एक गुड डिफेंस माना जाता है। तो अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो अगर जैसे कि आप स्टेडियम में मैच देखने जब जाते हैं तो टिकट खरीदते हैं, वो टिकट इस बात का कंसेंट है कि अगर स्टेडियम के अंदर आके गलती से आपको बॉल लग जाती है तो आप स्टेडियम को या प्लेयर को सू नहीं कर सकते। या फिर आपने किसी बाइक रेस या F1 रेसिंग में पार्टिसिपेट किया है, तो जब आप वो फॉर्म भरते हैं तो उसमें आप कंसेंट देते हैं कि अगर आपको कोई इस टाइम पे इंजरी होती है तो आप उसके लिए उस कंपनी को सू नहीं कर सकते। अगर हम इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स देखें इस डिफेंस के, तो पहला इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि प्लेंटिफ को नॉलेज होनी चाहिए उस रिस्क की, और दूसरा एलिमेंट है कि उस रिस्क की नॉलेज होने के बाद वो वॉलेंटरीली कंसेंट देना चाहिए कि वो हार्म सफर करेगा। इसके अंदर अगर आप सिर्फ पहला पॉइंट ही प्रूव कर पाते हैं कि प्लेंटिफ को रिस्क की नॉलेज थी, तो ये इनफ नहीं होगा, क्योंकि इसको हम सिर्फ साइंटी नॉन फिट इंजूरिया बोलते हैं और साइंटी नॉन फिट इंजूरिया एक डिफेंस नहीं है। बिकॉज mere knowledge does not mean consent to the risk. Thus, having knowledge is only a partial fulfillment of conditions for the application of voluntary non-fit injuria. क्लैट और लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में क्वेश्चंस केस लॉज के ऊपर बेस्ड आते हैं। लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस में आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा जिसमें से चार ऑप्शंस में से आपको एक आंसर सेलेक्ट करना होगा। तो हम कुछ केस लॉज पढ़ते हैं। पहला केस लॉ है स्मिथ वर्सेस बेकर एंड सन्स। इसमें प्लेंटिफ एक एम्प्लॉय होता है डिफेंडेंट का। वो जहां काम करता है फैक्ट्री में, उसके सर के ऊपर से क्रेन रॉक्स लेके जाती है। ये बताने वो प्लेंटिफ डिफेंडेंट को एक दिन जाता है और बोलता है कि मेरे ऊपर से रॉक्स जाते हैं, उसके बारे में कंसर्न्ड हूँ, इसका रूट बदल दो या फिर मेरी पोजीशन बदल दो। इसके लिए डिफेंडेंट कोई भी एक्शन नहीं लेता। एक दिन रॉक उसके सर पे गिर जाता है और जो प्लेंटिफ है वो सू करता है डैमेजेस के लिए। डिफेंडेंट वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस लेता है, पर वो डिफेंस उसे नहीं मिल पाता क्योंकि कोर्ट बोलता है कि प्लेंटिफ का कंसेंट डेंजर के लिए था जो जॉब में है, पर लैक ऑफ केयर के लिए नहीं था। तो इस केस से हमें पता चलता है कि प्लेंटिफ जिस एक्ट के लिए अपना कंसेंट देता है उसी एक्ट के लिए ये डिफेंस डिफेंडेंट को मिल सकता है। जैसे कि हम एक केस लॉ लेते हैं हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड। इस केस के अंदर प्लेंटिफ कार रेस देखने जाता है। दो कार का वहां पे एक्सीडेंट होता है और उस एक कार का पार्ट उसके ऊपर आके लग जाता है, पर इस जगह प्लेंटिफ को पता था कि रेस में जाने में रिस्क है और ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए डिफेंडेंट को ये डिफेंस दे दिया जाता है। कंसेंट दो तरीके से दिए जा सकते हैं। पहला है एक्सप्रेस और दूसरा है इम्प्लाइड। एक्सप्रेस कंसेंट अपने वर्ड से दिया जाता है और इम्प्लाइड कंसेंट अपने कंडक्ट से दिया जाता है। जैसे कि
सी, एक क्रिकेट प्लेयर है जिसे फुल टॉस बॉल शोल्डर में पड़ने के कारण डैमेज होता है, तो वो यहाँ डैमेज क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि उसने क्रिकेट खेलते टाइम अपना कंसेंट दिया था। इसे बोलते हैं कंसेंट बाय कंडक्ट। और कंसेंट फ्रीली लिया हुआ होना चाहिए, फोर्सफुली लिया हुआ नहीं होना चाहिए। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया की मैक्सिम को मिसयूजेस से बचाने के लिए कुछ लिमिटेशंस दी गई हैं, जिसमें से पहली लिमिटेशन है रेस्क्यू केसेस। रेस्क्यू केसेस के अंदर जो प्लेंटिफ है, अगर वो अपनी मर्जी से भी किसी को बचाने जाता है और उसे कुछ हार्म हो जाता है या उसे कहीं लग जाती है, तो उसके लिए वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है क्योंकि उसके ऊपर वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया की मैक्सिम अप्लाई नहीं होगी। इसे हम एक इलस्ट्रेशन से समझ के देखते हैं। एक जगह पर आग लगी हुई है जो कि ए की नेग्लिजेंस की वजह से है। बी उस आग में फंस जाता है, सी ये देख के उस आग में कूदता है और उसे बचाता है। इस दौरान वो कहीं जगह पे जल जाता है और उसे डैमेज होता है, तो वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। और यहाँ पे आग के लिए ए को लायबल माना जाएगा कि वो आग उसकी नेग्लिजेंस से लगी है, और सी ए से डैमेजेस मांग सकता है क्योंकि यहाँ पे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया की मैक्सिम अप्लाई नहीं होगी। और दूसरी लिमिटेशन है इलीगल एक्ट्स, यानी कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा जहाँ पे किसी एक्ट का कंसेंट दिया है, वो एक्ट अगर लॉ के द्वारा अलाउड नहीं है। अगर सारी कंडीशंस भी फुलफिल हो रही हैं, यानी कि नॉलेज भी थी रिस्क की और कंसेंट भी दिया था, पर अगर वो एक्ट इलीगल है तो इसमें वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया अप्लाई नहीं होगा। ये समझने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए और बी दोनों डिसाइड करते हैं कि वो स्वॉर्ड फाइट करेंगे। स्वॉर्ड फाइट में ए के कट्स लगते हैं और इसके लिए वो डैमेजेस मांगता है। बी बोलता है कि यहाँ पे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरी अप्लाई होगा क्योंकि वॉलंटरली ये फाइट हुई थी। तो यहाँ पे जैसे कि स्वॉर्ड फाइट इलीगल है तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरी अप्लाई नहीं हो सकता और बी को लायबल माना जाएगा और उसे डैमेजेस देने पड़ेंगे। तीसरी लिमिटेशन है नेग्लिजेंस ऑफ डिफेंडेंट। इसमें डिफेंडेंट अपनी नेग्लिजेंस से एस्केप नहीं कर सकता, यानी कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के डिफेंस को वो यूज करके अपनी नेग्लिजेंस से बच नहीं सकता। जैसे कि अगर एक डॉक्टर हार्ट ऑपरेशन करता है, उस हार्ट ऑपरेशन में प्रोबेबिलिटी है कि वो फेल हो सकता है, पर अगर वो हार्ट ऑपरेशन पूरी ड्यू केयर लेने के बाद फेल हुआ है तो इसमें डिफेंडेंट क्लेम कर सकता है कि यहाँ पे पेशेंट ने वॉलंटरली कंसेंट दिया था और यहाँ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया अप्लाई होगा। पर अगर उसकी तरफ से कोई भी नेग्लिजेंस होती है और उस नेग्लिजेंस की वजह से जो पेशेंट है उसको कोई हार्म होता है, तो इसमें वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया अप्लाई नहीं होगा और डिफेंडेंट यहाँ पे लायबल हेल्ड होगा। तो अब हम वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया और कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, उनके बीच का डिफरेंस समझते हैं। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया एक टोटल डिफेंस है और कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एक पार्शियल डिफेंस है। तो समझते हैं कैसे। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया में अगर प्लेंटिफ अपना कंसेंट देता है किसी एक्ट के लिए नॉलेज होने के बाद, तो जो डिफेंडेंट है उसे टोटली एग्जेम्प्ट किया जाता है कि उसे कोई डैमेजेस नहीं देने होंगे और वो लायबल नहीं है, इसलिए इसे टोटल डिफेंस बोला जाता है। और कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस को हम समझने की कोशिश करते हैं एक इलस्ट्रेशन से। मानिए अगर एक कार बहुत रैशली एक रोड पे चल रही है और सिग्नल ग्रीन है, उसी टाइम कोई रोड क्रॉस करता है और सिग्नल ग्रीन होने के बावजूद भी वो रोड क्रॉस करता है, उस टाइम उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस टाइम जितनी उसकी गलती है उसी प्रपोर्शन में डैमेजेस को कट कर दिया जाएगा, मतलब डैमेजेस को माइनस कर दिया जाएगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में दोनों की गलती होती है। इसमें जो प्लेंटिफ होता है उसकी भी गलती होती है और उसकी जितनी गलती होती है उसी प्रपोर्शन में डैमेजेस को कम कर दिया जाता है। आई होप आपको ये समझ आ गया हो, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।